हाँ, तो ये है मेरा अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस ए एंड एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स सी एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो हैव वन रूट इन कॉमन। एक रूट कॉमन है ना। और क्या बोल रहा है इसके बाद में, द अदर रूट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आर इंटीजर्स इन द रेशो 4:3। मतलब कि जो उसके बचे हुए दो रूट हैं भाई, ये आपकी क्वाड्रेटिक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस ए, और एक और क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस सिक्स। ये आपकी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। अब इसका एक रूट अल्फ़ा और बीटा है, इसका एक रूट अल्फ़ा और गामा होगा। इसका एक रूट अल्फ़ा बीटा है तो एक रूट अल्फ़ा गामा होगा, क्योंकि अल्फ़ा और अल्फ़ा एक रूट कॉमन दिया हुआ है। बचे हुए दो रूट क्या होंगे, बीटा और गामा। अब उसने बोला है अदर रूट्स, पहली और दूसरी इक्वेशन के क्या है, इंटीजर्स है। दोनों इंटीजर है, बीटा भी इंटीजर है और गामा भी इंटीजर है, और उनका रेशो दिया हुआ है बीटा बाय गामा इक्वल टू 4/3। ये आपको गिवन है। तो आपको कॉमन रूट बताना है, मतलब आपको अल्फ़ा बताना है कि क्या होगा। सबसे बड़ी जो हिंट है वो ये है कि बीटा और गामा सेपरेटली इंटीजर्स हैं, इससे मैं डिस्टिंग्विश कर दूंगा, ठीक है। अब बेसिक चीज़ों से ही जाते हैं। सम ऑफ रूट गिवन है 6, यहाँ पे सम ऑफ रूट गिवन है c, प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है यहाँ से a, और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है 6। देखिए अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो बीटा बाय गामा मिल जाएगा, अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल होगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे करता हूँ मैं बीच में कि अल्फ़ा बाय अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा इंटू गामा, दोनों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को डिवाइड किया तो a/6, ये आ गया बीटा बाय गामा। बीटा बाय गामा की वैल्यू है 4/3, और ये कितना हो गया, a/6। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ए आपका आ जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, और 2 इंटू 4 8, तो ए कितना आ गया मेरा 8। अब ए मेरा 8 आ गया है ना। अब 8 ए आ गया तो यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे रखने पे ये कंडीशन क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू 0। इसके रूट्स में फाइंड कर सकता हूँ। अगर मिडिल टर्म सेपरेट करना आपको आता है तो ये चीज़ टूट जाएगी x-2 और x-4 में, जिससे x आपका आ जाएगा 2,4, या तो 2 या तो 4, है ना। तो ये 2 और 4 में से कोई आपका एक कॉमन रूट होगा, ठीक है। ये कैसे पता लगेगा, वैल्यू पुट करके, ठीक है। ये आपका 8 है, इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा 8, और यहाँ से अल्फ़ा इंटू गामा कितना होना चाहिए 6। मेरे को बस ये ध्यान रखना है कि अल्फ़ा की जौन सी वैल्यू पुट करूँगा उससे बीटा और गामा क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। अगर मैंने अल्फ़ा 4 पुट किया तो ये आ रहा है 4 इंटू बीटा इक्वल टू 8, मतलब बीटा इक्वल टू 2, है ना। और यहाँ पे पुट किया अल्फ़ा 4 तो गामा आ जाएगा 6/4, यानी कि 3/2। पर ये तो इंटीजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब अल्फ़ा 4 नहीं होगा, अल्फ़ा कितना होगा 2 होगा। अभी 2 पुट किया, अल्फ़ा की जगह पे 2 रखूँगा तो यह जाएगा 2 इंटू बीटा इक्वल टू 8, मतलब बीटा कितना 4, और 2 यहाँ पे रखा तो 2 इंटू गामा इक्वल टू 6, तो गामा आ रहा है मेरा 3। अब ये देखिए इंटीजर आ गए, बीटा भी 4 गामा भी 3, है ना, इंटीजर्स। तो अल्फ़ा क्या होगा 2, तो कॉमन रूट क्या आ गया 2। अब देखिए क्वेश्चन कॉमन रूट से था, लेकिन कॉमन रूट की अपन ने कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की, इसलिए मैं आपको कॉमन रूट में बता रहा था कि कॉमन रूट वाली जो कंडीशन है जनरली हमको वो यूज़ नहीं करना पड़ती है। आप अपने लॉजिक से भी जाओगे उससे भी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। आप कॉमन रूट की कंडीशन से भी कर सकते हो, उससे भी आएगा। मैंने इतना सब लिखा है ना, आपको समझाने के लिए। मैं एक्चुअल में करता तो इतना कैलकुलेशन नहीं करता, बहुत जल्दी हो जाता है। बस प्रोडक्ट ऑफ रूट को कंपेयर करता, उससे ए आता, दो रूट 2 और 4 आते तो मेरे को अलग ही दिख रहा है कि 2 इसका एक रूट होगा। ये मेरा लॉजिक होता, तो विद इन 30 सेकेंड ये हो जाता।
है ना, बहुत इजीली, अगर मेरे को थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप कॉमन रूट की कंडीशन बिना याद किए भी या बिना अप्लाई किए भी। ठीक है, चलिए कुछ और भी देखते हैं प्रॉब्लम्स। हाँ, तो अब अगला जो प्रॉब्लम का टाइप है वो क्या बोल रहा है, एक्स आपका रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कान बी द वैल्यू ऑफ, ये पूरा एक्सप्रेशन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू इस एक्सप्रेशन की नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो भी आएगी मैं उसे कुछ मान लेता हूं, दैट इज वाई, है ना, हमेशा की तरह। तो ये लिख लिया -71, फिर नीचे लिख लिया अपना x² प्लस 2x माइनस 7। ठीक है, अब चूंकि क्वाड्रेटिक मेरी x के टर्म में बनना चाहिए, तो x के टर्म में ही क्वाड्रेटिक बनाते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा y² प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 7y, और इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा x² प्लस 34x माइनस 71, ऐसा कुछ। अभी इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो इस तरफ लाने में, इस तरफ लाता हूँ और कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना आया y माइनस 1 x², वही x² इधर लाया और कॉमन ले लिया, बस यही किया, प्लस 2y माइनस 34, दोनों में से x कॉमन ले लिया, और ये वाला -7y प्लस 71 इक्वल टू 0। होपफुली ये समझ में आ गया हो। ठीक है, और ये समझ में नहीं आया तो बेटा होम साइंस ले लो आप लोग। ठीक है, अभी सब्ट्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा, अभी क्या बोलूँ मैं, है ना, कॉमन लेते नहीं आ रहा तो। ठीक है, अभी इसके बाद में वो क्या बोल रहा है, x मेरा रियल नंबर है। x क्या है, रियल नंबर। अगर रियल नंबर है मतलब x की रियल वैल्यूज आ रही हैं, x के रियल रूट्स आएंगे, मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक का d कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d की कंडीशन लगा देता हूँ। अब देखिए इससे क्या जाएगा, 2y माइनस 34 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a कितना है y माइनस 1, और c कितना है -7y प्लस 71, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो स्क्वायर है, 2 कॉमन लेने पे 4 बाहर आएगा, कितना 4। अब एक्चुअली 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 4 मैंने दोनों जगह से कॉमन ले लिया तो ये बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा, y माइनस 17 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना आ रहा है, y इंटू -7y मतलब -7y का स्क्वायर, फिर y इंटू 71 तो 71y, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस 7y, 71y प्लस 7y कितना 78y, फिर -1 इंटू प्लस 71 दैट इज -71, ये आया मेरा। ठीक है, ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 4 कहाँ गया, ये कॉमन ले लिया है, ठीक है ना, 2 इधर से कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 4, है ना। अभी 4 यहाँ इधर दोनों जगह पे आ रहा है तो 4 बाहर कॉमन ले लिया। अब इस 4 को मैं नीचे भेज सकता हूँ, कोई काम का नहीं है तो, है ना। इसको ओपन कर लेते हैं अपन, तो ये कितना है, ये प्लस नहीं है, ये -17 है। ठीक है, सो y² प्लस 17 का स्क्वायर दैट इज 289, और ये हो जाएगा -34y, और ये माइनस माइनस प्लस 7y² -78y, और ये माइनस माइनस प्लस 71। इसको सॉल्व करो, 7 और 1 8, प्लस सॉरी y वाली टर्म तो नेगेटिव में 34 और 78, ये आ जाएगा 112, और 289 और 71 तो 290 और 70 360 ये आ गया। अब इसमें से 8 कॉमन ले लो, इसमें से आप 8 कॉमन लोगे तो ये कितना आएगा, y² 112 में से कॉमन लिया तो ये 28 आएगा शायद, 28y, और 360 में से लिया तो ये आ जाएगा 45।
ठीक है। 28 नहीं आ रहा है, 14 आएगा, कितना 14 आएगा, सॉरी 4 कॉमन ले लिया था मैंने, 14 आएगा, ठीक है। अब इसको स्प्लिट कर लो, 8 यहाँ आ गया है, नीचे चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मिडिल टर्म सेपरेट करो तो ये आएगा 9 और 5, तो y माइनस 5 और y माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको 5 और 9 दो वैल्यूज मिल गई, तो ये है 5 और ये है 9। इसको आपने वेवी कर्व बनाया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला पार्ट चाहिए है और ये वाला पार्ट, मतलब जो y है उसकी वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती हैं, सॉरी ये ओपन होगा, माइनस इन्फिनिटी से 5 के बीच में कोई भी आ सकती है, यूनियन 9 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी आ सकती है, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नीचे की वैल्यूज़ ज़ीरो नहीं होंगी, है ना, तो ये ज़ीरोस नहीं आएंगे। एक्स की जो वैल्यूज़ नीचे, अब नीचे आप देख लो एक बार, नीचे एक्स की कौन सी वैल्यू है, वो आपकी नीचे डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं बना सकती, वो वैल्यूज़ और निकाल लो, है ना, और उसके बेस पे देख लो कि इसकी वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती थी। खैर वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। इसमें ही देखो, इसमें आप ये 4 वैल्यूज़ देखो, इसमें से 4 में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसमें नहीं है, तो आप देखोगे 6 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, सॉरी 6 यहाँ पे आ रहा है ना, और मेरे को जो रेंज मिल रही है वो यहाँ 9 से आगे और 5 से पहले की मिल रही है, तो कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, ये 6, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था, मतलब इतना सिंपल नहीं था, कंसेप्ट पता है तो सिंपल था, थोड़ा सा लेंथी था बस, ठीक है। तो प्रोसीजर यही है, आप इस प्रोसीजर को ढंग से याद कर लो। इक्वल टू वाई रखते हैं, एक्स के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, एक्स चूँकि रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करने में y के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक बनती है और इनइक्वालिटी बनती है, इनइक्वालिटी के कारण y की रेंज आती है ना, और y क्या था आपका ये एक्सप्रेशन, मतलब इस एक्सप्रेशन की रेंज आ गई कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से 5 तक हो सकती है और फिर 9 से इन्फिनिटी तक हो सकती है, ठीक है। तो 6 आपका नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना, ओके, गुड लक। हाँ भाई, तो देखो ऐसा है, ये वाला जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी देखने को मिलता है इस टाइप का, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है पर इसको एक पजल टाइप से बनाया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सचिन एंड राहुल अटेम्प्टेड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सचिन मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कांस्टेंट टर्म, मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसमें उसने कांस्टेंट टर्म गलत लिख ली, किसने, सचिन ने कांस्टेंट टर्म गलत लिख ली, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिख लिया उसने, गलत, है ना, गलत लिख लिया, है ना, और रूट्स उसने क्या निकाल दिए, 4 और 3, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट गलत है, लेकिन सम ऑफ रूट सही है, सम ऑफ रूट क्या है, सही है, तो सम ऑफ रूट क्या आ गया मेरा, माइनस बी बाई ए, वो कितना आया, दोनों रूट्स 4 और 3 आए, तो 4 प्लस 3 कितना, 7, कितना आ गए, 7, तो माइनस बी बाई ए क्या है मेरा, 7, माइनस बी बाई ए क्या आ गया, 7, है ना। अब इसके बाद में राहुल मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब उसने बी गलत लिख लिया, उसने क्या, बी गलत लिख लिया, मतलब सम ऑफ रूट गलत लिख लिया, है ना, तो सम ऑफ रूट उसने गलत लिख लिया, लेकिन उससे सी बाई ए, जो उसका सी बाई ए, अब देखिए यहाँ से मेरे क्या समझ में आ रहा है, ए 1 आया होगा, ए क्या आया होगा, 1, होपफुली 1 आया होगा, ठीक है, नहीं तो अपन वैसे भी करेंगे उससे भी आ जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। उसके बाद में उसने ये कोएफिशिएंट गलत लिख लिया है, और रूट्स आपको क्या मिल गए हैं, 3 और 2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट सही है, मतलब कि सी
सी बाय ए आपका सही है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट वो कितना आया है 3 इंटू 2 मतलब कि 6। तो सी बाय ए कितना आ गया है मेरा 6, है ना। तो अब देखो यहाँ से आप बी निकाल लो, बी कितना आ रहा है -7a और सी कितना आ रहा है मेरा 6a, है ना। अब मेरी क्वाड्रेटिक ये है तो इसमें ये दो वैल्यूज पुट कर दो, तो आ जाएगा ax², b की वैल्यू है -7ax प्लस c की वैल्यू कितनी है 6a, a सब में से कॉमन आ गया तो सॉरी a कॉमन आ गया, x² - 7x प्लस 6। अब करेक्ट रूट निकालना है तो इससे करेक्ट रूट निकाल लो, ये तो मिडिल टर्म सेपरेट करने से आ ही जाएगा, x - 1 x - 6, x कितना आ गया 1 और 6, दो रूट्स आ गए। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं आपको, पैकेज में मिल जाएंगे मटेरियल में, है ना। तो क्या है कि आपको एक कांस्टेंट टर्म गलत लिख लिया है, उसके कारण बचे हुए दो रूट आए, तो कांस्टेंट टर्म गलत लिखा है लेकिन सम ऑफ रूट सही आ रहा है, सम ऑफ रूट साथ ही आ रहा है ना। ठीक है, उसके बाद में इसने सम ऑफ रूट गलत लिख लिया है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स गलत लिखा है, मतलब सम ऑफ रूट गलत लिखा है, सम ऑफ रूट गलत लिखा है, इसका मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट सही है, कांस्टेंट टर्म सही है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी सही है। तो 3 इंटू 2 कितना 6। तो ये दो कंडीशन अप्लाई की, है ना, इन दो से बी और सी की वैल्यू निकाली, पुट किया तो आपके रूट्स आ गए। ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था।